प्रेमी बंधुओं नमस्कार। संध्या विधि के अंतर्गत आज का विषय है भगवान सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं और कितनी बार देना चाहिए। पहले देखें भगवान सूर्य को अर्घ्य क्यों, इस प्रश्न का उत्तर। भगवान सूर्य 12 घंटे प्रत्येक काल, प्रत्येक ऋतु, प्रत्येक दिन पूरे संसार को अपना प्रकाश देते हैं, पूरे जगत को प्रकाशवान करते हैं। प्रकाश के देवता हैं। बिना कुछ लिए कोई बिल नहीं आता। आप बिजली जलाते हैं अपने घर में, उसका बिल देना भरना पड़ता है, लेकिन भगवान सूर्य सालों भर अपना प्रकाश पूरे संसार में पूरे 12 घंटे बांटते रहते हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ भी नहीं लेते। तो अर्घ्य उस ऋण से उरीन होने का एक प्रक्रम है कि हे प्रभु, मैं अकिंचन आपको क्या प्रदान कर सकता हूं। ये जल आपको अर्पित है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान सूर्य अर्घ्य से बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। ये एक उत्तर हुआ। दूसरा, पौराणिक मत क्या है। पौराणिक मत है, पुराणों में जो बताया गया है कि 60,000 मंदूर नामक दानव सूर्योदय से पहले अपने 60,000 घोड़े और 60,000 अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार रहते हैं कि भगवान सूर्य का उदय न हो। यानी दानवता ये नहीं चाहती कि भगवान सूर्य का उदय हो, लेकिन देवत्व भी उसके विरुद्ध तैयार होता है। ऐसा बताया गया है पुराणों में कि बाल्यखिल नामक ऋषिगण भगवान सूर्य के सम्मेलन कक्ष में पहले से विराजमान रहते हैं और वो भगवान सूर्य के उदय होने के पहले ही 3 अर्घ्य भगवान सूर्य को प्रदान कर देते हैं, ताकि भगवान सूर्य इस संसार में, जगत में प्रकाश करने के लिए उदित हो सकें। ये पौराणिक मत है। इसमें पहला अर्घ्य प्रदान करने से दैत्यों के सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाते। दूसरा अर्घ्य प्रदान करने से दैत्यों के जो घोड़े हैं उनका नाश हो जाता है, और तीसरा अर्घ्य प्रदान करने से सारे दैत्य समाप्त हो जाते हैं। तो ये 3 अर्घ्य का विधान इसीलिए है। जब सूर्योदय होता है तो लालिमा फैल जाती है। आप सूर्योदय के बाद देखिए, चारों ओर लालिमा फैल जाती है। पौराणिक मत है कि वो सारे जो दानव मारे गए, उनके रक्त की जो धारा वही उसका द्योतक है कि लालिमा फैल गई। तो ये है पौराणिक मत। धार्मिक मत है कि प्रकाश के देवता हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं। कम से कम एक पात्र में जल लेकर के उन्हें अर्घ्य प्रदान कर दें, यही बहुत है। प्रकाश के बदले जल।
प्रदान करना, यही सूर्यार्घ्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान सूर्य को सवित्री यानी सविता कहा जाता है। प्रसव करने वाले देवता, पूरे जगत को उद्भासित करने वाले देवता, साक्षात ब्रह्म। विभिन्न ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि परमात्मा के प्रकाश का अनुमान, उस ईश्वर के प्रकाश का अनुमान भगवान सूर्य के प्रकाश से ही लगाया जाता है। भगवान के सूर्य से परमात्मा के प्रकाश का अनुमान लगाया जाता है। विभिन्न प्रकार के ध्यान प्रक्रिया में परमात्मा के प्रकाश का ध्यान करने के लिए बताया जाता है। हमारी संध्या में साक्षात सूर्य के प्रकाश का ध्यान करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं। भगवान सूर्य को सबों ने देखा है, आराम से उस प्रकाश का आप ध्यान संध्योपासना में कर सकते हैं। यही कारण है संध्या का एक अर्थ सम्यक ध्यान भी कहा गया है। यानी इससे अच्छा ध्यान की और कोई पद्धति क्या हो सकती है। अंतः बाह्य की शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। पूरा विधिवत एक प्रक्रिया है ये संध्योपासना की। इसको संपादित करना प्रत्येक द्विज, प्रत्येक ब्राह्मण, प्रत्येक क्षत्रिय, प्रत्येक वैश्य का परम कर्तव्य है। अब है कि कितनी बार जल दें, तो अभी तो सिद्धि हो गया 3 बार अर्घ्य देना चाहिए। लेकिन कालातिक्रमण हो जाने से यदि किसी कारणवश सही समय पर यानी ब्रह्म मुहूर्त की संध्या में, ब्रह्म मुहूर्त में आप अर्घ्य नहीं दे रहे, देर हो गई, मध्याह्न में भी सही समय पर आप अर्घ्य नहीं दे पा रहे, देर हो गई, सायंकालीन संध्या में भी सही समय पर आप अर्घ्य नहीं दे पा रहे, तो उस स्थिति में प्रायश्चित स्वरूप एक और अर्घ्य देना चाहिए। यानी एक अतिरिक्त अर्घ्य, यानी 4 बार अर्घ्य देना चाहिए। तो आज का विषय था सूर्यार्घ्य क्यों और कितनी बार। तो आज के लिए इतना ही। सूर्यार्घ्य दान की प्रक्रिया, विनियोग पाठ आदि कल की कड़ी में मैं प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।